ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसके जीरोज निकालना है और कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, और उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, यानी x टर्म सबसे पहले स्क्वायर टर्म को, फिर x टर्म को, फिर कांस्टेंट। चलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम लोग इसके कोएफिशिएंट को चूज़ करते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू माइनस 3 हो गया। तो जब तीनों टर्म्स हम लोग चूज़ कर लेंगे तब इसका हम लोग क्या करेंगे कि जीरोज़ निकालते हैं। जीरोज़ निकालने के लिए पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो ले लेते हैं। सो लेट 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम लोग जीरो मान लिए। अब फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म मेरा 7x है। मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन आपने क्लास 9 में और 8 में भी पढ़ा होगा। तो a और c टर्म, यानी ये और ये, इसका हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे। 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। अब 18 को फैक्टराइज करते हैं, यानी दो ऐसे फैक्टर्स में हम लोग इसको चेंज करेंगे सो दैट कि उसका सम -7 हो या डिफरेंस -7 हो। तो 9 इंटू 2 18 और 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी इसका जो एग्जैक्ट या जो हमारा एप्लीकेबल फैक्टर होगा वो होगा 9 इंटू 2। तो चलिए उसी में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स के बीच एक कन्फ्यूज़न होता है कि ये 9x पहले लिखेंगे या 2x पहले लिखेंगे। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, 2x को यहाँ लिख सकते हैं, 9x को यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि 9x नेगेटिव होगा और 2x पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस जब करेंगे तो -9x में अगर हम लोग प्लस 2x करेंगे तो -7x होगा, यानी बड़ा वाला टर्म माइनस होगा, तभी इसका रिजल्ट माइनस होगा। यानी -7x को हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं। आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल साइन आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यानी 9x ऑलवेज -9 होगा और ये प्लस 2x ही होगा, चाहे यहाँ लिखें या यहाँ लिखें। चलिए अब इसको हम लोग दो ग्रुप कर लेते हैं। ये 2 टर्म का ग्रुप हो गया, ये 2 टर्म का ग्रुप हो गया। इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 3x निकाल लिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ देखिए इस 2 टर्म में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो 1 इसका कॉमन होगा। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसको हम लोग कॉमन निकाल लिए। 2x माइनस 3 इंटू ये हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। चूँकि दिस टर्म इंटू दिस टर्म इक्वल टू 0, तो किसी भी टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है जबकि उसमें एक 0 हो। यानी अगर ये 0 है, इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3। इस 3 को राइट साइड में लाए तो -3 से +3 हो जाएगा। ये 2 को फिर राइट साइड में लाएंगे तो /2 हो गया। और अब अगर इसको हम लोग 0 लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 को इधर लाएंगे -1 और 3 को लाएंगे राइट साइड में तो -3 हो गया। यानी अल्फ़ा और बीटा ये हो गया। चलिए हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/2। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरो जब लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस -1/2। एलसीएम इसका हो जाएगा -1/3 है बीटा,
1/3 लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2, दिस इक्वल टू 7/6। ये हो गया सम ऑफ ज़ीरो। अब हम लोग लिखते हैं माइनस b/a। तो देखिए b हमारा है -7, तो -7, देखिए b -7 है और ये फॉर्मूले में माइनस, तो इस साइन के लिए ये लिए, अब b के लिए हम लोग -7 लेंगे। अब बाई a हमारा हो गया 6, सो दिस इक्वल टू 7/6। अब आप देखिए सम ऑफ ज़ीरो 7/6 आया, अब माइनस b/a भी 7/6 आया, इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस b/a। देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस b/a। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो गया 3/2 इंटू -1/3, काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका -1/2। चलिए अब हम लोग c/a लेते हैं। c हमारा कितना है -3, a कितना है 6, तो ये हो गया हमारा 6। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, दिस इक्वल टू -2। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1/2 एंड c/a इज़ ऑल्सो -1/2। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू c/a। तो ये रिलेशन जो है आपका कोएफिशिएंट और उसके ज़ीरोज़ के साथ ये वेरीफाई हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया था, एक तो ज़ीरोज़ निकालने का, यानी हम लोगों ने ज़ीरो निकाला 3/2 और -1/3, और दूसरा था उसके कोएफिशिएंट को वेरीफाई करने का। तो ये दोनों वेरीफाई होंगे, यानी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा कंप्लीट होता है। ये इसका आंसर है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये वेरिफिकेशन हो गया और ये ज़ीरोज़ हो गए। ये कंप्लीट आंसर है इसका।